Hello everyone, good morning my dear students. Yes beta, how are you all? Let's start with our today work. Today we are going to do the tense present continuous tense. In our previous video, we have done present indefinite या simple indefinite tense, past indefinite या simple past tense. Okay, and our next part is present, next tense is present continuous tense. Present continuous tense. मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में क्या होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लाइक मैंने एक सेंटेंस रीडिंग की है कि मैं काम यस बेटा जैसे कि मैंने एक सेंटेंस की रीडिंग की है कि बच्चा किताब पढ़ रहा है। अब आप सोचोगे कि बच्चा किताब पढ़ रहा है, कौन सा टेंस हो सकता है? तो यही तो आपको पहचानना है, यही आपको फाइंड आउट करना है कि बच्चा किताब पढ़ रहा है। आप सोचो रहा है, सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, काम प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, रहा है मीन्स लगातार हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली वर्क चलता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली वर्क हो रहा है, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूस टेंस बोला जा रहा है। जो वर्क प्रेजेंट में हाल फिलहाल कॉन्टिन्यूस लगातार हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की देखो यही पहचान रहती है कि इन टेंसेस के या इन सेंटेंसेस के एंड में रहा है, लाइक बच्चा खेल रहा है, लड़की नहा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम काम कर रहे हो, मैं खाना पका रहा हूँ आदि। देखो आ गया ना लास्ट में, जिन वाक्यों के अंत में, जिन टेंसेस के अंत में, जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य हमारा जो वर्क है प्रेजेंट में कैसे हो रहा है? लगातार। लगातार मीन्स कॉन्टिन्यूस हो रहा है, लगातार हो रहा है। मैं खेल रहा हूँ, मैंने भी खेलना बंद नहीं किया है, मैं खेल रहा हूँ कि आप वो वर्क अभी भी कॉन्टिन्यूस लगातार कर रहे हो। क्लियर टू ऑल? आपको समझ आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि इन वाक्यों में वर्क हमारा एक तो प्रेजेंट में होता है जो टाइम अभी चल रहा है और लगातार हो रहा होता है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है, कॉन्टिन्यूस हो रहा होता है। क्लियर टू ऑल? अब आपको थोड़ी सी बातें रिमाइंड करनी है इसमें कि इन टेंसेस में क्या क्या रूल्स होते हैं और क्या क्या हमारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। देखो इन सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। मैं आपको बता दूंगी जो हमारी वर्ब होगी, लाइक हमारी वर्ब है रीड, हमारी वर्ब है रीड और उसको कॉन्टिन्यूस करने के लिए हम उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म आईएनजी होती है कि लाइक रीड पढ़ता है, पढ़ना, और रीडिंग पढ़ रहा है, प्ले खेलना, प्लेइंग खेल रहा है। ओके, आप आईएनजी लगाकर उसको कॉन्टिन्यूस बना दोगे। और ये देखो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स देखो, ही शी इट, एज यू नो कि ही शी इट इज सिंगुलर नाउन, ये हमारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं ना, सिंगुलर है ना, दे आर सिंगुलर इन फॉर्म, के साथ इज का प्रयोग होगा। कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर लगेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर यूज होगा। जैसे पीछे हमने प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट में क्या किया था, डू डज और डिड किया था ना, यहाँ पर हम 3 थिंग्स करेंगे, इज एम आर, ठीक है ना, इज एम आर, ये तीनों यूज होंगे। सिंगुलर नाउन के साथ अपना इज यूज होगा और प्लूरल नाउन के साथ आर यूज होगा। और आपको पता है कि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं प्रेजेंट में, मैं लड़का हूँ, आई एम अ बॉय बोलते हो ना, आई एम, प्रेजेंट में आई एम और पास्ट में आई वॉज। क्लियर टू ऑल? इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेंगी और आईएनजी लगा के हम उसको कॉन्टिन्यूस कर देंगे। क्लियर टू ऑल बेटा? और ये देखो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, लड़का किताब पढ़ रहा है, फटाफट पहचानो, आप जल्दी से पहचानो, रहा है। अरे आप सोचो कि वर्क रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्क कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो आप झट से बता दोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। हम एग्जांपल्स करते हैं और रूल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस अपना सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट यूज़ होता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स जो हमारे क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस होते हैं, वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम एक सिंपल सेंटेंस को 3 फॉर्म्स में चेंज करेंगे टोटली। ओके, अब आप रूल से सब्जेक्ट तो पीछे भी यूज़ किया हमने, पीछे यूज़ हुआ है ना, पिछले अपने टेंसेज में सब्जेक्ट तो सबसे पहले होगा। सब्जेक्ट इज़ द डूअर, काम कौन करेगा अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो। और सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर तीनों हेल्पिंग वर्ब दिए हैं। आपको वन चूज़ करनी है। आप बताओ मुझे वन किसको देख के चूज़ करोगे? आप अपना सब्जेक्ट देखोगे, सीधी सी बात है, आपको सब्जेक्ट देखना। इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यूज़ द सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब, एंड योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यूज़ द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ओके, एंड देन द आई के साथ एम। इतना हो गया क्लियर? फिर उसके बाद आप उठाओगे अपनी वर्ब, सेंटेंस में आप वर्ब को फाइंड आउट करोगे कि वर्ब कहाँ पर है। फिर उसके पीछे आप आईएनजी लगाकर उसको कॉन्टिन्यूअस कर दोगे, लगातार भी तो काम करना है ना। और लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट जिसके साथ सब्जेक्ट का इंटरेक्शन हो रहा है। देखो, मैं सच बोल रहा हूँ। अब भाई आपको पता है कि मैं क्या होता है, आई, और मैम ने बताया कि प्रेजेंट में आई के साथ क्या लगता है, एम, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बोलना को आप क्या बोलते हो? स्पीक बोलते हो ना, स्पीक बोल दिया, स्पीक। अब रहा हूँ, आप उसको आईएनजी लगाकर कॉन्टिन्यूअस करो, और फिर आप क्या बोल रहे हो, क्या आपका इंटरेक्शन है, सच। सच को हम बोलते हैं ट्रूथ। आई एम स्पीकिंग ट्रूथ। आप इसी तरह से इज, एम, आर अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा के फिर वर्ब लगाओगे, फिर उसको आप नेगेटिव बनाओगे, आई एम नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। और इंटेरोगेटिव आपको पता है, जो आपकी ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जब क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपके आगे आगे इंटेरोगेटिव वर्ब हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं। आगे ना आगे, एम आई स्पीकिंग ट्रूथ, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? क्लियर टू ऑल? ये मैंने आपको एम का एग्जाम्पल दिया है, एम वाली हेल्पिंग वर्ब का। नेक्स्ट वन इज़ राधा कॉफ़ी पी रही है। अब जल्दी से बताओ भाई सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट इज़ राधा। चलो, आपने राधा फाइंड आउट कर लिया। राधा को देखते आपके मन में आ गया भी राधा तो सिंगुलर है, अकेली लड़की है, तो आपको पता है सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ होगा, राधा इज़ वेरी गुड। अब आप वर्ब ढूंढो। पीना, पीना को आप क्या बोलते हो? ड्रिंक। चलो भी ड्रिंक लग गया अपना। अब उसको कॉन्टिन्यूस करने के लिए मैम ने आपको बताया आईएनजी लगाओगे, राधा इज़ ड्रिंकिंग। अब किसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है? क्या कर रही है राधा? क्या पी रही है? कॉफ़ी। राधा इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी। नेगेटिव, राधा इज़ नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी। इंटेरोगेटिव, इज़ को आप आगे ले आओ, इज़ राधा नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी। क्लियर टू ऑल बेटा? अभी अपना इसका भी एग्जाम्पल हो गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं आर। हम कक्षा में हंस रहे हैं, जैसा कि आपको हम से पता चलता है। हमको क्या बोलते हैं? वी मीन्स हम। अब वी में आप अकेले तो नहीं हो, आपके साथ कोई और भी होगा। वाई? बिकॉज वी इज़ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन है ना, मोर देन वन, एक से ज़्यादा है। तो आपको पता है, मैम ने आपको बताया है कि वी के साथ आर का प्रयोग होगा, बिकॉज प्लूरल नाउन है ना प्लूरल नाउन? वी आर। अब वर्ब क्या है, एक्शन क्या है? हंसना, लाफ। चलो भी लाफ अपना एक्शन हो गया। वी आर लाफ, रहे हैं भी तो बनाना है, कॉन्टिन्यूस करो आईएनजी। वी आर लाफिंग इन क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास है। वी आर नॉट लाफिंग इन क्लास, आर वी नॉट लाफिंग इन क्लास। क्लियर टू ऑल बेटा? इतना क्लियर हुआ आपको? इज़, एम, आर तीनों टाइप के मैंने सेंटेंस आपको करवाएं। आई के साथ प्रेजेंट में एम यूज़ होगा, और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ यूज़ होगा, और प्लूरल नाउन के साथ आर यूज़ होगा। नेक्स्ट स्टार्ट विथ फ्यू एग्जाम्पल्स। कंप्लीट द सेंटेंसेज विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो भैया, अब आप इनको ना इस फॉर्म में, वेरी इजी, आप इस फॉर्म में चेंज करोगे। आपको सेंटेंस कंप्लीट दिया हुआ है, बस आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल लगाना है। आपको उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज करना। द कारपेंटर फिलिंग द ब्लैंक्स रिपेयर द टेबल। कारपेंटर टेबल रिपेयर करता है। अब आप बनाओ, कारपेंटर टेबल रिपेयर कर रहा है। अब आप देखोगे कारपेंटर दिया हुआ है। अब आपको पता है कारपेंटर क्या है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सबसे पहले आप बताओगे कारपेंटर इज़ आवर सब्जेक्ट। आप देखा कारपेंटर तो अकेला है, तो फटाक से आपके माइंड में, झट से आपके माइंड में याद आएगा कारपेंटर इज़। क्या यूज़ होगा? कारपेंटर इज़।
लगा लो आप इज। आपने लगाया कारपेंटर इज, ठीक है भाई, हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब आप रिपेयर को चेंज करो, ठीक है ना। अब आप देखो, आपको वर्ब दी हुई है रिपेयर। मैम ने आपको बताया इसको कॉन्टिन्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिपेयरिंग। कारपेंटर इज रिपेयरिंग, कारपेंटर इज रिपेयरिंग द टेबल। क्लियर टू ऑल? कारपेंटर इज रिपेयरिंग द टेबल, हो गया ना कॉन्टिन्यूस। द फार्मर्स, देखो सोचो इस बात को, फार्मर्स अपना सब्जेक्ट है, लेकिन आप सब्जेक्ट देखो प्लूरल है, फार्मर्स ज़्यादा है ना, तो मैम ने बताया कि प्लूरल नाउन के साथ अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, आर। अब आपको प्लग द फील्ड, फार्मर किसान खेत को जोतते हैं, जोतना होता है ना जो उसमें वर्क करते हैं, जोतते, उसको बोलते हैं जोतते। प्लग, आप प्लग को कैसे चेंज करोगे, प्लग को कैसे चेंज करोगे, प्लगिंग। द कारपेंटर आर प्लगिंग द फील्ड, कारपेंटर फील्ड को जोत रहे हैं, हो गया कॉन्टिन्यूस। यू लुक एट द टीचर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, यू इज ऑलवेज प्लूरल नाउन, तो आप यू के साथ आर और लुक को आप चेंज करोगे, कॉन्टिन्यूस करो, मैम ने बताया ING लगाकर। यू आर लुकिंग एट द टीचर। नेक्स्ट वन इज दे नॉट ड्रिंक मिल्क, आपको नॉट दिया हुआ तो इट मीन्स नेगेटिव है, अब आप चेंज करो, दे हमारी प्लूरल फॉर्म होती है वे में कभी एक नहीं आता, दे आर मोर देन वन, दे आर नॉट ड्रिंक, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस करो लगातार बनाने के लिए, दे आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। शी, ही शी इट इज सिंगुलर नाउन, पता है ना आपको, शी इज लगाओ, शी इज नॉट और डू को कॉन्टिन्यूस करो, शी इज नॉट डूइंग हर वर्क, वो अपना काम नहीं कर रही है। दे आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, वे दूध नहीं पी रहे हैं। क्लियर टू ऑल बेटा? इट इज़ इनफ फॉर टुडे, ठीक है ना, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आपके लिए इनफ है आज के लिए। और आप इसके बाद ना ये देखो, आपको ना ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अपनी एक्सरसाइज है इन ग्रामर बुक इन चैप्टर नंबर 11, इट इज़ इन चैप्टर नंबर 11। इसमें हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था, उसके बाद मैंने आपके लिए ड्रॉप करवाया था कि जो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करवाऊंगी तब करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज है, आप इसको रीड आउट करोगे और अच्छे से सोल्व आउट करोगे। एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 5, ये 2 एक्सरसाइज करनी है आपको। क्लियर टू ऑल बेटा? इट इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।